जो अक्सर बयान देते हैं तो कुछ भी बोल जाते हैं और जब बोलते हैं तो इस बात का ख्याल नहीं रखते कि उनके बयान कब बेशर्मी की हद को पार कर जाते हैं और कब महिलाओं को अपमानित करके आगे बढ़ जाते हैं, एक दायरे को वो क्रॉस करके चले जाते हैं। पहली बार सांसद बनकर लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे हैं। जब चुनावी मैदान में थे, जयप्रदा को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा था आपको अच्छे तरीके से याद होगा। फिलहाल अब सांसद हैं और लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में सांसद बनकर बैठे हैं, जहां पर इस देश के लिए कायदे कानून बनाए जाते हैं। मुस्लिम महिलाओं के संरक्षण के लिए, उनके अधिकारों को बचाने के लिए, उनको शोषण से बचाने के लिए ट्रिपल तलाक बिल पेश किया गया। उस पर चर्चा चल रही थी। आजम खान बोलने के लिए जब खड़े हुए तो उस वक्त स्पीकर की चेयर पर रमा देवी थी, जो कि बिहार के शिवहर से सांसद हैं। उस वक्त उन्होंने कहा कि आप चेयर की ओर देखकर बोलिए। चेयर की ओर देखते हुए आजम खान ने विवादित बयान दे दिया। इस पर हंगामा हुआ तो उनसे माफी की मांग की गई। माफी तो उन्होंने नहीं मांगा, सदन से वॉकआउट कर गए और उनकी जगह खड़े हो गए उनके पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके बयान पर सफाई भी दे दी। इसी पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ हमने बेहतर यह समझा कि क्यों ना हम अपने साथी महिला एंकरों को एक साथ बिठाएं, उनकी चौपाल लगाएं और आजम खान के इस बयान पर हम चर्चा करें। हम ये पद्धति भी है कि आप बोलना है वो चेयर को रुख करके बोलना होता है। संसद में तुम आपस में जब कभी ऐसा वाद विवाद होने लगता है तो हमेशा ये चेयर की तरफ से आता है कि आपस में बात मत करो, जो भी तुम्हें कहना है, क्योंकि आप संसद में जो भी कुछ कहते हो सभा के पटल पर बात जाती है और इसलिए संसद में बोलते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और ये भी एक साधारण पद्धति है कि चेयर की तरफ से जब ऐसा होने लगता है कि सांसद खुद ही अपना आत्मचिंतन करे, क्योंकि संसद के नियम हैं और साधारण ये पद्धति भी है कि आपको जो भी कुछ बोलना है वो चेयर को रुख करके बोलना होता है। संसद में तुम आपस में जब कभी ऐसा वाद विवाद होने लगता है तो हमेशा ये चेयर की तरफ से आता है कि आपस में बात मत करो, जो भी तुम्हें कहना है, क्योंकि आप संसद में जो भी कुछ कहते हो सभा के पटल पर बात जाती है और इसलिए संसद में बोलते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और ये भी एक साधारण पद्धति है कि चेयर की तरफ से जब ऐसा होने लगता है कि सांसद एक दूसरे को, मैं किसी को सजा देने की बात नहीं कर रही हूँ, वो खुद ही अपना आत्मचिंतन करे, क्योंकि संसद के नियम हैं और साधारण ये पद्धति भी है कि आपको जो भी कुछ बोलना है वो चेयर को रुख करके बोलना होता है। संसद में तुम आपस में जब कभी ऐसा वाद विवाद होने लगता है तो हमेशा ये चेयर की तरफ से आता है कि आपस में बात मत करो, जो भी तुम्हें कहना है, क्योंकि आप संसद में जो भी कुछ कहते हो सभा के पटल पर बात जाती है और इसलिए संसद में बोलते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और ये भी एक साधारण पद्धति है कि चेयर की तरफ से जब ऐसा होने लगता है कि सांसद एक दूसरे को, ठीक है। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को आप सुन रहे थे। संसद की कार्यवाही किस तरीके से चलती है, किन मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ता है, इस बात का वो जिक्र कर रही थी। लेकिन शायद ये बात आजम खान को समझ नहीं आई, या फिर यूं कहिए कि उन्हें समझ में तो सब कुछ आता है लेकिन बोलते वही हैं जो वो चाहते हैं, भले ही वो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ क्यों न हो। चलिए सीधे रुक करते हैं। हमने साथी महिला एंकरों की चौपाल लगाई है। कंचन, आजम खान जब बोलते हैं तो कुछ भी बोलते हैं, चाहे वो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ क्यों न हो। और आज तो देखिए, आज महिलाओं के सम्मान, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार और उनके सम्मान के लिए ट्रिपल तलाक बिल पेश किया गया था, लेकिन स्पीकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी। मैं चाहूंगा आप लोग इस पर चर्चा करें और क्या आप लोगों की राय है, देश इसे भी देखे और सुने। बिल्कुल, हम अपनी राय आप तक पहुंचाने के लिए, बल्कि इंडिया न्यूज के तमाम व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए साथ में बैठे हम तमाम फीमेल महिला जर्नलिस्ट साथ में बैठी और सब आपस में अभी बात कर रही थी। कुछ यहाँ पर आजम खान की बात, जो आज उन्होंने विवादित टिप्पणी की है यहाँ पर स्पीकर की कुर्सी पर बैठी हुई रमा देवी, उनको लेकर मजाकिया तौर पर भी लिया गया। कईयों ने उसको बहुत ही सीरियस तौर पर लिया कि कम से कम आप जब सदन में इस तरह की कार्रवाई चल रही हो तो मजाक को दरकिनार करके आपको सीरियस रहना चाहिए और हर बात को आपको सोच समझ के कहना चाहिए। देविका, क्या आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आपको लगता है कि विवादित टिप्पणी ये है या नहीं? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ये विवादित टिप्पणी तो इसको अगर हम कह रहे हैं तो हम उसको बहुत एक बहुत आसान, हम बहुत ही इजी वे में उसको लेट गो कर रहे हैं। जो उन्होंने बोला है
पॉइंट ये है कि आजम खान पहली बार तो बोल नहीं रहे हैं, ही इज अ रिपीटेड ऑफेंडर। वो बार बार आते हैं, कभी कभी उन्होंने इलेक्शन से पहले भी कहा था, सबको याद है हमने कितने दिन डिबेट करा था, वो खाकी अंडरवेयर का जो उन्होंने कमेंट करा था, इतना घटिया कमेंट उन्होंने करा और वो इलेक्शन जीत गए। मतलब विवादित है, गलत बात की है उन्होंने। एब्सोल्युटली गलत बात करी है, पर यही मैं कहना चाह रही हूँ कि इसको एक दो दिन की बात करके और डिबेट करके जो हम ब्रश ऑफ कर देते हैं ना चीजें, ये नहीं करना चाहिए। इस पे लगातार बात करें, इस बात को उठाएं और लोगों से पूछें कि वो क्या कहना चाहते हैं, एंड ऑफ कोर्स एक्शन लें उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ एक्शन लें। और इस तरह से रोक कैसे लगाई जाए, मतलब बार बार एक के बाद एक टिप्पणी दे रही है। जयप्रदा को लेकर उन्होंने बोला और अब रमा देवी। देखिए, बिल्कुल जैसे देविका ने कहा, कहीं ना कहीं ऐसी चीज हम बार बार देख रहे हैं। सांसद जैसे एक सीरियस जगह में भी अगर औरतों के ऊपर ऐसी टिप्पणियां की जाएगी उनको इंटिमिडेट करने के लिए, अगर हम इस टिप्पणी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं उनको इंटिमिडेट किया जा रहा था, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि आप मुझसे डायरेक्टली बात करें, क्योंकि वो चेयर है, वो ओहदा है कि डायरेक्टली उनसे वो चीज रखा जाए। वो ना करके वो सिर्फ वो बात बता रहे थे। यहाँ पर पूर्व लोकसभा स्पीकर जो थी सुमित्रा महाजन, वो भी यही कह रही थी कि आप जब बात करें तो आप आंखों में आंखें, आप चेयर पर देख के बात करें, आप चेयर पर देख के बात करें। डेमोक्रेसी जो हम फॉलो करते हैं, ये नियम है, ये प्रोटोकॉल है कि हर एक मेंबर चेयर को एड्रेस करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो चेयर में जो रमा जी ने अलग बोला, चेयर को ही संबोधित किया जाता है, नहीं तो लोग आपस में ही लड़ पड़ेंगे, कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी, प्रोसीडिंग ही नहीं हो पाएगी। बट मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आज की तारीख में जो हुआ है, एक ऐसी जगह जहां पर आज तक ईव टीजिंग नहीं होती थी, आज वहां भी ईव टीजिंग शुरू हो गई है। आज से पार्लियामेंट में भी ईव टीजिंग पार्लियामेंट में शुरू हो गई है आज से। गौरी कि मैंने जब ये पूरी बाइट सुनी जो अंदर सदन में कार्रवाई जिस तरह से चल रही थी और उनके ऊपर एक्शन भी लिया गया, उनको बाहर कर दिया गया सदन की कार्रवाई से, उन्होंने मजाकिया वे में शुरू किया और लेकिन उन्होंने बार बार एक ही बात को बोला और तब रमा देवी के एक्सप्रेशन भी टोटली चेंज हो गए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कंचन, और जैसे देविका ने कहा कि आजम खान बोल रहे हैं तो वो एक रिपीटेड ऑफेंडर रहे। जयप्रदा पे बोला है, स्मृति ईरानी पर भी उन्होंने बोला था, तो पहली बार तो उन्होंने बोला नहीं है कुछ, इससे पहले भी वो महिलाओं पे इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां देते आए हैं। लेकिन मैंने भी पूरी बाइट सुनी है, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि मजाकिया अंदाज में बोल रहे हैं, पर बाद में वो अपनी बात को रिपीट करते रहे, जिसके बाद उन्होंने नहीं मैं वो जैसा मैंने आपको कहा ना, आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड कि अगर एक जगह आज तक देखिए देश में कभी भी कोई भी पब्लिक प्लेसेस हो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे महिलाओं के साथ ईव टीजिंग नहीं होती है। एक जगह नहीं होती थी, आज मुझे लगता है आजम खान ने वहां भी एक उन्होंने प्रथा शुरू कर दी है। चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से आज हमने देखा वो किसी सांसद की तरह नहीं दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई छिछोरा लड़का होता है जो किसी लड़की को छेड़ता है, फिर अगल बगल के लोग अगर उसको पकड़ लेते हैं, पीटने लगते हैं, तो उसके बाद कहना शुरू कर देता है, अरे दीदी, अरे तुम तो मेरी दीदी जैसी हो, तुम तो मेरी बहन जैसी हो। बिल्कुल वही रूप उनका दिखाई दिया, वो सांसद जैसे बिहेव नहीं कर रहे थे। इलेक्टेड लोग ऐसे करने लगेंगे तो देश के बाकी लोग क्या प्रेसिडेंट रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके की वाली चीज ही सुरक्षित नहीं बिल्कुल तो नॉर्मल लोग कैसे सुरक्षित। एक चीज इसमें जोड़ना चाहेंगे कि अभी तक सदन में जैसा कि आपने कहा गौरी कि नहीं होता है, तो अगर सदन में ये बात उठी है तो जाहिर सी तौर है बात है कि वहां पे सारे हमारे एमपीज बैठे हैं और उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि सदन में अगर ये चीजें हो रही हैं, अभी तक वो बाहर बोलते आ रहे थे, जयप्रदा या फिर स्मृति ईरानी को बोलते आ रहे थे, तो अभी किसी ने कुछ नहीं किया, उस टाइम भी करना चाहिए। तो अगर सदन में बोल रहे हैं तो अब सभी को इसके खिलाफ खड़े होके उनके इस तरह से बोलने और बयान देने पे लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि लगाम नहीं लग रही। ये एक एमपी बोल रहा है सदन में और अगर इसको जैसा कि मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि ये बेहद ही शर्मनाक है जो उन्होंने जिस तरह की उन्होंने बयानबाजी की है, और वो भी सदन के अंदर, वो भी सदन की गरिमा के साक्षात मतलब विरुद्ध है। इस चीज को उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, और महिलाओं के प्रति उन्हें अपनी सोच बदलने की भी जरूरत है। महिलाओं के मेरा अगला सवाल, उन्होंने बाद में बोला कि आप मेरी बहन जैसी है। नहीं, आई थिंक नहीं आई थिंक हाँ, देखिए आप अगर उसके साथ पनिशमेंट क्या हुई, कमेंट एक्सपंज हो गए, तो यही बात मैं गौरी की आगे ले जाना चाहती थी। आपको शायद मेरी एक अप्रोच बहुत नकारात्मक लगे, लेकिन बात यह है कि आज हम सब काफी गुस्से में हैं। हम कह रहे हैं कि चलिए सदन की गरिमा भंग हुई है, उनके जो स्टेटमेंट थे वो कंडेमनेबल है, आई अग्री,
पर इसके बाद क्या जो उनके पार्टी के लीडर है अखिलेश यादव, वो तो उनके पीछे खड़े, वो तो कह रहे हैं कि देखिए दूसरी तरफ से भी बड़े विवादित बयान आते हैं तो उनको भी अपना एक गरिमा भंग हुई है। लेकिन बात यह है कि अगर वो एक सीरियल ऑफेंडर हैं, अब देखिए पार्टी पेट्रियार्क है मुलायम सिंह, उनका रेप पे कमेंट था कि ये तो लड़के ये तो होते रहेंगे। क्या हुआ जब पार्टी पेट्रियार्क से आपके पास आजम खान जैसे लोग हैं जो बार बार ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, उनपे ना कोई एक्शन हुआ है ना होगा। हम डिबेट कर सकते हैं, हम उन्हें क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पर आगे कुछ नहीं होगा। ये आप किसी 25 साल के पहली बार के सांसद के बारे में नहीं कह रहे हैं, ये 70 साल के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। वो बहुत मिनिस्टर रह चुके हैं, MP रह चुके हैं, MLA रह चुके हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। और अगर वो इस तरह का एक एग्जाम्पल सेट करते हैं तो फिर तो राम जाने आगे क्या होगा औरतों के साथ। राजनीति का तो रिश्ता ही बहुत पुराना रहा है ना। इससे पहले की रेणुका चौधरी वाला जब हुआ था, वो हंस रही थी, तो राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी इस तरीके से लोगों ने सवाल उठाए थे कि उन्होंने चुटकी नहीं ली लेकिन अभद्र टिप्पणी दी। उसके बाद जब राहुल गांधी ने बोला था तो उनके लिए भी कहा गया कि उन्होंने निर्मला सीतारमण के लिए गलत कहा है। तो इससे पहले भी इस तरीके की चीजें देख के आए, लेकिन आजम खान का जिस तरीके से बोलने का तरीका है वो हमेशा ही महिलाओं के खिलाफ बोलते नजर आए। राज बब्बर पहलू अगर हम ये ले लें कि मान लीजिए उन्होंने बात करी, और एक बात करने का कई लोग होते हैं मजाकिया होते हैं, मजाक से शुरुआत करते हैं और मजाक करते करते ही उन्होंने इस बात को शुरू किया, तो इसको मजाक में लेके टालने वाली बात जैसी लगती है आपको? नहीं मैम, मुझे तो ऐसी नहीं लगती, क्योंकि उनका हमेशा ही बयान महिलाओं के विरुद्ध होता है। तो जिस तरीके जब शुरू में ये बात उन्होंने बोली तो रमा देवी भी मुस्कुरा रही थी। हाँ मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके बाद में जो औरों का जो वहाँ पे जितने भी मेंबर्स बैठे थे बीजेपी की और इवन SP के भी अखिलेश यादव थे, उन्होंने भी यही बोला कि नहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन रमा देवी जी को तो ऐसा फील हुआ ना एज अ वुमेन। हम कह रहे हैं कि उनको भी शुरू में उन्होंने भी हंस के लिया, पर ये एक क्लासिक टेक्निक होती है, एक टैक्टिक होता है औरतों को नीचा दिखाने का। ये बात भी आप याद रखिए, जो लोग देख रहे हैं ये समझिए, ये एक टेक्निक होती है कि हम औरत को अनकंफर्टेबल कैसे करें अपनी बात आगे बढ़ाने के लिए। बिकॉज क्योंकि औरत उस टाइम पे थी इन अ पोजिशन ऑफ पावर, ये भी याद रखिएगा। स्पीकर थी वो उस टाइम पे, वो चेयर थी, एवरीथिंग वाज अंडर हर कमांड, हर कंट्रोल। इस चीज में ये बोलना चाहूंगी देविका, इससे पहले दो स्पीकर हमारे महिलाएं रह चुकी हैं, मीरा कुमार के बाद सुमित्रा महाजन, तो इंडिया में स्पीकर्स वुमेन रह चुकी हैं। बट मैं एक और बात भी बोलनी चाहूंगी, 17वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा वुमेन MP सिलेक्ट होके आए अब की बारी, करीब 80 MP सिलेक्ट होके आए हैं जो कि औरतें हैं। यस, और उस स्थिति में उस लोकसभा का आप ये चरित्र देख रहे हैं आज, ये चरित्र है इस लोकसभा का जिसपे सबसे ज्यादा औरतें चुन के आई गई। एंड यही बात यानी कि ये कहीं समाजवादी पार्टी का सोचा समझा गुस्सा तो नहीं है 3 तलाक के ऊपर, वो तो पहले ही इस 3 तलाक के मुद्दे के अगेंस्ट है, 3 तलाक के बिल के अगेंस्ट है। आई थिंक गौरी ने बिल्कुल ठीक बात करी कि एक सदन की गरिमा होती है। हर जगह हर रोज हम रिपोर्ट देखते हैं, ईव टीजिंग हुई, अभद्र कमेंट्स औरतों के खिलाफ बोले जाते हैं, लेकिन सदन में ऐसा होना ये एक नई तरीके का एक लॉ आज हमने पार्लियामेंट में देखा है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये है कि अभी भी लोग बोल रहे हैं कि अरे वो तो मजाक कर रहे थे। ये मजाक नहीं है, ये मजाक नहीं है, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए। बाकी लोगों को भी ये पता चलेगा कि आप ऐसे ही महिलाओं के ऊपर कभी भी मजाक नहीं कर सकते, आपको ये हक नहीं मिल जाता है। आप सदन के अंदर बैठे हैं, आप कहीं पर भी हैं, तो आप किसी भी महिला के ऊपर कुछ भी बोल देंगे। स्ट्रिक्ट एक्शन इसके ऊपर लेना ही होगा। और जैसा अखिलेश यादव की इसके पहले आपने बात की, दरअसल मैं ये कहना चाह रही थी कि यही संस्कार होता है, आपने यही सिखाया अगली पीढ़ी को कि भाई बच्चों से तो गलती हो जाती है। अब ये उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है कि वो आजम खान का सपोर्ट करें, और दूसरा ये उनके संस्कार भी है, उन्हें पता ही है कि भाई गलती तो हो जाती है, तो जो आजम खान कह रहे हैं उनके हिसाब से कुछ गलती तो हो जाती है, तो जो आजम खान कह रहे हैं उनके हिसाब से कुछ गलत नहीं है। अभी बहुत अच्छी बात शालिनी करी, पीढ़ी वाली जो बात कर रही है, क्योंकि आजम खान ने ठीक है, मैं ये एक यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट शालिनी ने उठाया, पीढ़ी वाली जो बात करी है, क्योंकि देखिए अखिलेश आजम खान से आगे समाजवादी पार्टी के जो मुखिया रहे हैं मुलायम सिंह यादव, उनसे आगे बढ़े। आजम खान के बेटे भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी जयप्रदा को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। तो मतलब यहाँ पर अगर हम बाहर संसद के देखते हैं, अगर ये प्रचार करते हैं, इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, लेकिन इनको संसद को भी नहीं बख्श रहे हैं, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने पार्लियामेंट काफी समय कवर किया है, मैं आप दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि क्या हो सकता है आजम खान के साथ।
एक एथिक्स कमेटी नाम की एक चीज होती है पार्लियामेंट के अंदर। तो एथिक्स कमेटी जो होती है उसमें सभी राजनीतिक दल के लोग बैठते हैं, उसमें कोई एक प्रस्ताव पेश करेगा कि कुछ एक एक्शन होना चाहिए। रूल्स के मुताबिक कोई एक्शन नहीं हो सकता आजम खान के खिलाफ। अब बताइए आप क्या बोलेंगे? इस स्थिति में कमेंट्स एक्सपंज हो गए, एथिक्स कमेटी कोई एक्शन नहीं ले सकती है। महिलाओं के ऊपर इस तरह का एक आप देख रहे हैं क्या हो रहा है महिलाओं के साथ संसद के अंदर। तो क्या क्या मैसेज पेश कर रहे हैं आप आगे की पीढ़ी के लिए और इंडिया के लिए? और अगर हम इस डिबेट को आगे ले जाए संसद के बाहर, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि राजनीतिक जो हमारे नेता हैं किस तरह से औरतों के अगेंस्ट कमेंट्स करते हैं। प्रियंका गांधी, उनके ऊपर क्या कमेंट्स थी? उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया, देखिए कितनी खूबसूरत हैं उनकी नाक, उनकी साड़ी, उनके बाल। आप एक औरत को उनकी आंखों पे या उनकी साड़ी पे या उनके नुसरत जहां, आप पॉलिटिशियंस लीजिए, कभी भी अगर एक औरत को नीचा दिखाना हो, उसे दिखाना हो कि हाँ एज अ मैन मुझे आपसे ज्यादा पता है, तो बोला जाता है कि अरे इनको तो वोट मिल जाएंगे, यू आर जस्ट अ प्रिटी फेस। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ज्यादा जानकारी हो, ज्यादा नॉलेज हो, लेकिन आप सिर्फ सुंदर हैं, आप अच्छे कपड़े पहनती हैं, अच्छी दिखती हैं, इतने भर से राजनीति में गुजारा तो नहीं होता। तो जहां औरतें बोलने लगती है, जहां पर अपनी बातें सामने रखती हैं, वहां पर इस तरह से राजनीति उनको लेकर करनी शुरू कर दी जाती है। लेकिन ये वाकई में चिंता की बात है कि हम देखते हैं कि जब चुनाव प्रचार करना होता है तो इस तरह से टॉन्ट हंसते हुए में उनको शर्मिंदा कर दिया जाता है। और आज भी जब इस तरह की बात सामने आई तो जितनी भी महिला सांसद बैठी हुई थी अदर सदन में, उनकी आंखें शर्म से झुक गई। क्या बोला जाए, क्या रिएक्ट किया जाए? और उसके बाद उनका पक्ष लेने वाले भी लोग नजर आए। आजम खान का जिस तरह से उनकी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने समर्थन किया, लेकिन उनको बाहर सदन से निकालने के लिए भी लोगों ने आवाज उठाई। बिल्कुल आवाज उठाई, हालांकि वो खुद ही बाद में वॉकआउट करते हुए वहां से चले भी गए। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले कहा कि वो सांसद जैसे तो कभी नजर नहीं आए, और आज तो खैर स्पष्ट तौर पर वो वहां पर सांसद नहीं नजर आ रहे थे। एक बात और हो सकती है, ट्रिपल तलाक बिल के ऊपर चर्चा हो रही थी, आप अपनी बात को ठीक ढंग से पेश कर नहीं पा रहे, आप जनता तक अपना मैसेज पहुंचा नहीं पा रहे, तो किस तरह से बातों को घुमा दिया जाए। अब जयाप्रदा से मैं जीत तो पा नहीं रहा हूं, तो कुछ ऐसा कॉमेंट किया जाए कि अगला बौखला जाए और मैं उसका फायदा उठा लूं। ये भी एक इसके ऊपर नजरिया हो सकता है, क्योंकि जैसा रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनके पास बड़ा एक्सपीरियंस है आजम खान के पास, वो कोई नए नवेले सांसद नहीं बने हैं, संसद के दोनों सदनों का एक्सपीरियंस है, लोकसभा का भी है, राज्यसभा का भी है। इसके बाद भी ये तो संभव नहीं है कि आजम खान जानते ही नहीं होंगे कि किस तरह से उपसभापति को एड्रेस करना है, किस तरह से बोलना है। तो या तो ये उनकी सोची समझी रणनीति है, या अब ये उनके चरित्र में शामिल हो चुका है। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, और वो ये है कि आप ये समझिए, एक पार्टी का एमपी जिसके 5 सांसद हैं, उसने उस पार्टी की एमपी जिसके 302 सांसद हैं, उसको आज जलील कर दिया। तो आप ये इंडिविजुअल पावर इक्वेशन देखिए, वो 302 के दल वाली महिला सांसद को आज एक 5 सांसद के दल ने, एक एमपी ने जलील करा उसमें। ये इंडिविजुअल पावर इक्वेशन है, ये इंडिविजुअल पावर इक्वेशन है, दिस इज एन इक्वेशन पावर। एक और चीज है, मुझे लग रहा है कि हम सभी में बहुत ज्यादा आक्रोश है। हमें लग रहा है कि जो भी उन्होंने विवादित टिप्पणी दी है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। इससे पहले भी हमने इस तरीके की चीजें देखी हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उनका समर्थन नहीं बोलूंगी, बट मुझे लग रहा है वी शुड लुक एट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी टू। हो सकता है कि बातों में नहीं, हो सकता है मुझे लग रहा है थोड़ा दूसरा भी नजरिया देख लिया जाए कि बातों में वो बोल चुके हो और बाद में उन्होंने कहा अब तो मेरी बहन जैसी है, सम्मान करता हूँ। बहुत सी शालिनी होता है, वर्क प्लेस में भी होता है, बहुत सी बात। सरगम आपका भाई है, आपके एक बड़े भाई हैं, आखिरी बारी आपके बड़े भाई ने इस तरह से आपसे कब बात की? मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ, मेरा एक छोटा भाई है, मुझे नहीं लगता मुझसे कोई ऐसा। हमारे साथ योगिता भयाना जुड़ गई है, महिला एक्टिविस्ट हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनकी राय जान लेते हैं। योगिता, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप आजम खान के आज के बयान को किस तरह से देखती हैं? पहले आपकी प्रतिक्रिया उस पर। देखिए, हम सबको मालूम है ये नई बात तो है नहीं आजम खान के लिए, उनको वर्बल डायरिया है, और स्पेशली महिलाओं के लिए उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इतनी इनसेंसिटिविटी है, और बार बार लगातार वो इस बात को बता देते हैं कि वो कितने मतलब अभद्र है अपनी टिप्पणियों को लेकर, और महिलाओं के प्रति उनकी क्या नजरिया है वो एक बार नहीं 1000 बार दिखा चुके हैं, और बार बार अनफॉर्चुनेटली वो और खुल के सामने आते हैं, क्योंकि कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं है। पार्टी की आला कमान वो तो और ढील देते रहते हैं, क्योंकि वो खुद ही ये बोलते हैं। आज के बयान पर आप महिला एक्टिविस्ट हैं, आप इस पूरे मुद्दे पर अब इस जो प्रतिक्रिया उन्होंने दी है, जो उन्होंने विवादित टिप्पणी की है, इसको किस तरह से आगे बढ़ाने वाली है? क्या आपकी तरफ से एक्शन लिया जाने वाला है इसके ऊपर?
देखिए, हम जब पहले भी आपको शायद मालूम नहीं है, आजम खान जब दिल्ली आए थे, उनका एक कार्यक्रम था, हमने उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। आप काले झंडे दिखाए थे, इनफैक्ट मैंने खुद पर्सनली काली शाही तक फेंकी। हमने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, जहां पर उन्होंने अपॉलॉजी भी किया है। तो पर कितनी बार, मतलब आप देखिए, इंसान इतना ढीठ है, अपॉलॉजी भी दे दी सुप्रीम कोर्ट में। रेप विक्टिम के खिलाफ इन्होंने बोला था कि ये झूठ बोल रही है, ये मनगढ़ंत कहानी बना रही है। बुलंदशहर के केस में अगर आपको याद हो तो मेरा तो वीडियो भी वायरल हुआ, जहां पर उन्होंने मेरे खिलाफ भी बोल दिया कि ये महिला है, इनको किसी ने प्लांट किया है, हालांकि एक्टिविस्ट है। तो मुझे लगता है ये देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर हम तो एक्टिविस्ट हैं। यहाँ पार्लियामेंट में जो स्पीकर बैठी हैं, जो कि किसी ने अभी पैनलिस्ट ने बोला, जिसके 300 सांसद के ऊपर है, वो महिला के ऊपर हो जाता है, वो पार्टी का आक्रोश किधर है? आप बताइए। उस पार्टी का जो बड़ी खबर इस समय बताना चाहेंगे, बजट का सत्र अगले 6 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। 6 अगस्त तक चलने वाला है बजट का ये सत्र। जी योगिता, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं ये बता रही हूँ कि एक्टिविस्ट का आक्रोश अपनी जगह, हम लोग तो करते रहते हैं, पर जो पार्टी रूलिंग पार्टी है, जिसकी स्पीकर पे ऐसे अभद्र टिप्पणी की हो, वो पार्टी कहाँ है? जिसकी इतनी मेजोरिटी है, वो तो कुछ एक शब्द तक नहीं बोल रही है। तो क्या ये सब एक जैसे ही है, एक इनसेंसिटिव है? इन लोगों को इस बात से मतलब नहीं है कि आजम खान जैसे लोगों को रेपिस्ट फॉलो करते हैं, इसीलिए रेप बढ़ते हैं, इसीलिए स्टॉकिंग, इसीलिए ईव टीजिंग बढ़ रही है हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारे लीडर जैसे कि सबसे बड़े मंदिर में बैठे हैं, पार्लियामेंट में बैठ के ऐसी हरकतें करते हैं जो कि एक गली का गवार लड़का भी ना करे, उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। अब इस पूरे मामले में स्वाति मालीवाल का क्या कुछ कहना है, उनसे बात की है हमारे सहयोगी ने। दिल्ली महिला आयोग की चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं स्वाति मालीवाल जी। स्वाति मालीवाल जी, साथ से बात करें हम कि आज सदन की कार्रवाई के दौरान जो समाजवादी पार्टी के, अगर हम कहें लोकसभा सांसद आजम खान ने इस तरह का बयान दिया, स्पीकर को देखते हुए जो महिला स्पीकर बैठी थी, क्या मुझे अच्छी लगती हैं, आंखों में आंखें डालकर ऐसा लगता है कि देखता रहूं। ये कैसा ये वर्ड का मीनिंग कैसे देखती हैं आप? जब आजम खान पार्लियामेंट में खड़े होकर इस तरीके की बातें कर सकते हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि जो आम महिलाएं हैं और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की महिलाएं हैं, वो कैसे उनसे सुरक्षित रहती होंगी। तो ये किस तरीके के नेता हैं हमारे देश के, इनको क्या हक बनता है कि ये पार्लियामेंट में बैठे? समाजवादी पार्टी को चाहिए कि ऐसे इंसान को टिकट देना बंद करे। ये आदमी नोटोरियस हैं, हर बार हर 3 महीने में आजम खान की खबर आती है, वो किस तरीके से महिलाओं के साथ गंदी बातें करते हैं, घटिया उनकी सोच है। इस आदमी को कोई हक नहीं बनता कि वो पार्लियामेंट में रहे। और बार बार केंद्र सरकार से दिल्ली महिला आयोग और भी लोग डिमांड करते हैं कि कुछ तो कानून बनाइए, कुछ तो सिस्टम बनाइए कि ऐसे नेता जो मन में आता है बक देते हैं, वो भी पार्लियामेंट में खड़े होकर, और वो भी ऐसी एमपी को जो कि लोकसभा की स्पीकर की सीट पे बैठी हुई है। तो इस तरीके के नेताओं के खिलाफ कोई तो एक्शन होना चाहिए, कोई तो कानून बनाइए जिससे कि इस तरीके के नेताओं को सीधे जेल हो और ये बाहर ना निकल सके। इस तरह का कमेंट में आप कैसे देखती हैं, जो जैसे वर्ड इस्तेमाल किए गए, ये वर्ड कितना चुभता है महिलाओं को, या ये वर्ड जिस से बोला, क्या लगता है इसका संदर्भ क्या, मतलब क्या होता है, मकसद क्या हो सकता है? मुझे तो ये बहुत ही घटिया शब्द लगे, और मैं अगर वहां बैठी होती तो मुझे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता, मुझे बहुत ही गंदगीपूर्ण ये पूरा महसूस होता। अरे वो एमपी हैं, वो लोकसभा स्पीकर की चेयर में बैठी हैं, और तब तो आपकी इतनी हिम्मत हो रही है कि वो उनसे ऐसे बात करें। तो जो आम लड़कियां इनके आसपास चलती होंगी, पता नहीं है उनको तो बिल्कुल खा जाते होंगे। इस तरीके के नेताओं को कोई हक नहीं बनता कि वो हमारे देश की संसद को अशोभनीय करे। बहुत ही शर्म आई मुझे आज ये सारी बातें सुनकर, और मैं चाहती हूं कि तुरंत से तुरंत आजम खान के ऊपर एक्शन हो और इन्हें बाहर धक्के मार के निकालो बाहर इनको पार्लियामेंट से। चूंकि मामला ये पार्लियामेंट का है, सदन का है, तो क्या लगता है कि इसमें कुछ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए आजम खान के खिलाफ? 1 मिनट बात करके जी बिल्कुल वाइंड अप होनी कर दो। चाहिए। आज पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि आजम खान ने एक महिला के साथ पार्लियामेंट में बदतमीजी कर दी, फिर भी उसके साथ कुछ नहीं हुआ। तो फिर जो लोग आसपास चलते हैं, जो रेप कर रहे हैं, जो गलत तरीके की महिलाओं के साथ अश्लील टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हें गलत तरीके से छू रहे हैं, तो उनके तो हौसले और बुलंद हो जाएंगे। इस आजम खान को तुरंत जेल में जाने की जरूरत है, या फिर ये भी कर सकते हैं कि इनको किसी पागल खाने में भेज दें। और अभी यहाँ जो तमाम ये हम महिला जर्नलिस्ट बैठी हैं, मैं इनको बता देती हूँ, यहाँ पर अभी महिला एक्टिविस्ट से जो हम बात कर रहे थे वो भी, और स्वाति मालीवाल भी यहाँ पर आजम खान को बेशरम, ढीठ और रेपिस्ट को बढ़ावा देने वाली कह रही है, और उनके खिलाफ कानून लाके इनके ऊपर एक्शन लेने की बात कर रही है।
कानून कब आएगा और एक्शन कब लेंगे, यही एक सबसे बड़ा सवाल है कंचन। हम जैसे कि हम सब ने कहा है कि वो सीरियल ऑफेंडर है, बार बार कर चुके हैं, वरिष्ठ नेता है, सब पता है उन्हें, फिर भी चल रहा है। तो एक ऐसे आदमी है जो कहते हैं कि मोबाइल फोन यूज करने से रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो आगे क्या बोले? जो व्यक्ति ऐसी मानसिकता रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अभद्र टिप्पणी थी। इस तरीके की टिप्पणियां वो पहले भी देते आए हैं। अब भैया ऐसी टिप्पणियां कब तक देंगे, ये देखने वाली बात है। और जो मिसोजिनी और राजनीति का मैं जो रिश्ता बता रही हूँ, ये कंक्लूजन में एक लाइन है कि इसमें हम लोगों की भी बहुत बड़ी गलती है। क्या उन्होंने पहली बार ऐसी कमेंट करी है? नहीं। मोबाइल फोन से रेप होते हैं, जयप्रदा के बारे में अभद्र टिप्पणी, उसके बावजूद हम लोगों ने क्या किया? उन्हें जिताया, वो बैठे हैं लोकसभा में, हम ही ने जिताया ना उसे, हम किसी और ने नहीं जिताया। अगर हम ऐसे नेताओं को जिताते रहेंगे तो यहाँ बैठे डिबेट करें और ये होता रहेगा। बिल्कुल। अब मैं वाइंड अप करूं उससे पहले देविका आप क्या बोल रही हैं? वन लास्ट थिंग, अब उन्होंने पार्लियामेंट से तो एक्सपंज कर दिए उनके कमेंट्स, ठीक है, वो चला गया, फॉर्मल रिकॉर्ड पे नहीं है। पर अब ये सोशल मीडिया का जमाना है, जिस मोबाइल फोन से आजम खान कहते हैं कि रेप होता है, वही मोबाइल फोन यूज करिए। उनकी ये जो क्लिप है ना, उसको वायरल कर दीजिए और कमेंट करिए, उस पर बात करिए, रोज शेयर करिए और अपना ओपिनियन लिखिए। नॉट जस्ट महिलाएं, आदमी भी लिख सकते हैं। टॉक अबाउट दिस ऑन सोशल मीडिया। इतना प्रेशर क्रिएट करिए अखिलेश यादव पे, इतना जलील करिए कि इतना प्रेशर बन जाए कि अखिलेश यादव देन हैज टू सैक दिस मैन। बिल्कुल ऐसा करना जरूरी है। और ये बहुत देखना दिलचस्प रहेगा कि अब जिस तरह से महिलाएं अपना गुस्सा दिखा रही हैं, और महिला एक्टिविस्ट जो हम बात कर रहे थे उन्होंने भी बोला कि हम सड़कों पर दोबारा निकलने वाली हैं और आजम खान को इस बार के बयान के लिए बख्शा नहीं जाएगा। क्या एक्शन उनको ऊपर लिया जाएगा, ये देखना बहुत जरूरी है। छोटा सा ब्रेक।